Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 27 July shift 2. The question is, let f be a differentiable function satisfying fx equal to 2 upon root 3 times 0 to root 3 f of lambda square x upon 3 d lambda, where x is greater than 0 and f of 1 का value root 3 given है and y of fx is passes through the point alpha comma 6. तो देन अल्फ़ा का वैल्यू बताए क्या आएगा। हम इसको सबसे पहले तो fx जो गिवन है, fx को सबसे पहले तो मैं y लिखूंगा। तो y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 और रूट 3 2 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन 0 से रूट 3 f ऑफ लेमडा स्क्वायर एक्स अपॉन 3 गिवन है। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग कि लेमडा स्क्वायर x अपॉन 3 का वैल्यू मैं t सब्सटीट्यूट करूँगा। तो d लैम्डा का वैल्यू बेसिकली मुझे निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो x को तो एज इट इज़ रखूँगा, 2 आएगा एंड इनटू लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा इंटू d लैम्डा आएगा और डिवाइडेड बाय 3 आएगा, इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ से d लैम्डा का वैल्यू बेसिकली अगर देखें तो d लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 dt अपॉन 2x आ जाएगा और लैम्डा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ t। अगर तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, क्योंकि लैम्डा को यहाँ से मुझे रिप्लेस भी करना है साथ में, और क्योंकि यहाँ लैम्डा है एक, तो मैं लैम्डा का वैल्यू अगर निकालूंगा तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 3t अपॉन x के पूरे का रूट आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका लैम्डा का वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो d लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कि d लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2, x तो ऑलरेडी था और dt भी था और नीचे लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर 3t और 3t की जगह रूट 3 इंटू रूट 3t और रूट x आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं तो यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो ये जगह रूट 3 dt और डिवाइडेड बाय 2 रूट x आएगा और रूट t आ जाएगा। बस इसको सबको सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं यहाँ पर, तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय, लिमिट्स को भी मैं इंटरचेंज कर दूंगा, लिमिट्स को भी चेंज कर लेंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंगली। तो जब मैं लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो t का लोअर लिमिट मुझे मिलेगा 0। जब लैम्डा का वैल्यू रूट 3 पुट करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका अपर लिमिट और बाकी जो आएगा वो f ऑफ सबसे पहले तो t आएगा और dt के साथ में यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है, रूट 3 अपॉन 2 आएगा, तो रूट 3 अपॉन 2 लिख देता हूँ मैं और रूट x आएगा साथ में और रूट t भी आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते, तो रूट 3 से रूट 3 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन रूट एक्स तो बाहर लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ t डिवाइडेड बाय रूट t, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो चलो ठीक है, अभी तो हम इसको वापस fx ही लिख लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू, बाकी हर जगह मैं प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा और उससे पहले एक और काम कर लेते हैं बेसिकली हम लोग कि जो रूट एक्स है, ये एक्स का फंक्शन है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले मैं। तो रूट एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स एफ ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी 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 है। यहाँ पर अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और टाइम्स आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स को एज इट इज़ रखूँगा और आएगा एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा देंगे लेबनीज, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा लेबनीज के थ्रू एफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा बेसिकली, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हर जगह, तो रूट एक्स जो है नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली एफ एक्स बचेगा प्लस यहाँ आ जाएगा 2x इंटू एफ डैश एक्स आ जाएगा
और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स। तो इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर एफ एक्स एक बार बचेगा इज इक्वल टू सामने हो जाएगा 2x एफ डैश एक्स। वाई को मैं एफ एक्स पुट कर दूंगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका डबल हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर आएगा y, इसका हो जाएगा ln y 2 टाइम्स और इसका होगा ln x प्लस आ जाएगा ln ऑफ कांस्टेंट। तो इसको लिख लूँगा मैं ln ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ सी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ये कर्व हो जाएगा मेरा। और उसके बाद फिर उसने हमें पॉइंट दे रखा है कि जब मैं 1 पुट करूँगा तो √3 मुझे वैल्यू मिलती है। तो 1 √3 यहाँ से सेटिस्फाई कराएंगे अगर √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू सी इंटू 1। तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू 3 आ जाएगा। कांस्टेंट का वैल्यू 3 हुआ तो जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x। अब आपको उसने पूछा है कि ये पॉइंट अल्फ़ा 6 को भी सेटिस्फाई करा दो। तो अल्फ़ा 6 को अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो आएगा 6 का स्क्वायर इंटू 3 अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा जो कि आएगा 36/3, यानी कि हो जाएगा 12, जो कि हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।